हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी ड्रामा नंद की। कहते हैं नंद यानी कि गंध। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे में इस कहावत को सच साबित किया गया है। गोहर जो कि नंद है राबी की, उसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है बल्कि अपने बेटे और राबी दोनों को लगा दिया है दांव पे। इसकी वजह यह है कि गोहर है लाडली अपने भाई साकिब की, जो करता है उससे शदीद मोहब्बत, और उसने बिगाड़ रखा है इस फितना फसादी किस्म की औरत को, जिसने अपना घर तो दिया है उजाड़, मगर नहीं बसने दे रही वो साकिब का बेघर, और उसके जुल्म सितम की भेंट चढ़ रही है राबी। पहले तो भैया गोहर को कोई लड़की साकिब के लिए पसंद ही नहीं आती थी, मगर बड़ी मुश्किल से रो पीट कर पसंद आई तो राबी, और वो भी इस वजह से कि वो बेचारी मासूम सी है और उसके जुल्म सितम सह जाएगी खामोशी से। और गोहर का अंदाज़ा निकला बिल्कुल सही। दोस्तों, राबी जलील तो हो रही थी साकिब और गोहर के हाथों, मगर कुछ दिनों में मारपीट भी शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, राबी ने खाया है थप्पड़ गोहर से भी और साकिब से भी, मगर उसकी सच्ची मोहब्बत साकिब के लिए नहीं डगमगा रही, और शदीद इंसल्ट और मारपीट के बावजूद राबी रहना चाहती है साकिब के साथ और कोई गिला शिकवा नहीं करती। मगर गोहर ने तो एक और कारनामा दे दिया अंजाम। जी हाँ दोस्तों, गोहर ने निकलवा दिया है राबी को घर से, और साथ दे रहा है भरपूर साकिब। छोड़ आया था साकिब राबी को उसके घर, मगर जब देखी बेचैनी गोहर ने साकिब की तो लेने चली गई उसके साथ राबी को वापस। मगर वहाँ ऐसा हुआ तमाशा कि बेकसूर साबित हुई गोहर, और राबी रह गई अपने मैके में ही वापस। अब जबकि राबी को मिली है गुड न्यूज़, और उसकी भाभी ने दी है साकिब को ये गुड न्यूज़ ताकि वो आ जाए वापस और ले जाए राबी को अपने घर। मगर भैया साकिब भी निकला बड़ा ढीठ, उसने साफ इनकार कर दिया राबी को वापस घर लाने से। एक बाप अपने होने वाले बच्चे की खबर सुन के सबसे ज़्यादा होता है खुश, और इस खुशी में राबी को लाना तो बनता था, मगर साकिब की अना और अपनी बहन गोहर से शदीद मोहब्बत दबा देती है उसके बाप बनने के जज्बे की खुशी को। साकिब ने तो भैया बात का बना दिया है बतंगड़, और राबी को भी साफ साफ बता दिया ये बात कि वो नहीं लेके आएगा उसे वापस, और अब रहेगी वो अपने भाई के पास। दोस्तों, राबी खुद आई थी, मगर गोहर ने उसको धक्के मार के निकाल दिया घर से, और अब साकिब ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि वो उठाएगा राबी के तमाम खर्चे, मगर रहेगी वो अपने भाई के घर पर। कोई शख्स कैसे इतना बेहिस और ढीठ हो सकता है। साकिब की इसी फेवर की वजह से गोहर हो गई है बहुत ज़्यादा खुद पसंद, और उसने अपने शौहर जहांगीर का और अपनी सास का भी किया हुआ है बुरा हाल, और उस घर में भी फैला रही है फसाद। गोहर जब तक रही अपने ससुराल में तो वहाँ भी फसाद फैलाती रही, और जो ही आई अपने मैके तो यहाँ भी उसने काम दिखाना कर दिया शुरू। गोहर का छोटा भाई समझने लग गया है उसकी फितरत और उसके फसादी मिजाज को, और अब वो सुनाने लगा है गोहर को बातें कि अपने घर के बारे में सोचे और साकिब के घर के मामलात में बोलना बंद कर दे। इस पर भी गोहर डांट पड़वा देती है उसे साकिब से, क्योंकि वो बनी हुई है साकिब की बहुत बड़ी चहेती। अब एक पॉइंट पर आकर गोहर की माँ को भी एहसास होने लगा है कि गोहर की वजह से हो रहे हैं शदीद फितने और फसाद, मगर वो भी गोहर को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि साकिब कर रहा है गोहर की पुश्त बनाई। गोहर इतनी संगदिल औरत है कि अपने बेटे को उसके बाप जहांगीर से भी नहीं दे रही मिलने। बच्चा भी तड़प रहा है बाप के लिए और बाप तड़प रहा है बच्चे के लिए, मगर गोहर है कि अपनी ज़िद और धुन की पक्की। हत्ता कि साकिब को महसूस हो रही है ये बात कि अब इजाज़त दे देनी चाहिए जहांगीर को उसके बेटे से मिलने की, मगर गोहर अपनी ज़िद पर है कायम। और तो और गोहर नहीं होने दे रही अपने छोटे भाई की शादी उसकी पसंद से, क्योंकि उसे पता है वो लड़की नहीं आ सकेगी गोहर के काबू में, लिहाजा उसने इस मामले को भी लटका रखा है।
और अपने छोटे भाई के लिए राबी जैसी कोई मज़लूम और मासूम सी लड़की कर रही है तलाश। मगर दोस्तों एक दिन बुराई का अंजाम तो होना ही होता है और ऐसा ही होगा गौहर के साथ और उसे अपने किए गुनाहों की मिलेगी सज़ा। मगर किस तरह, ये जानने के लिए पहले कर दें एक छोटा सा काम, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस। दोस्तों ड्रामे में आएगा ट्विस्ट उस वक्त जब दुखी राबी को मिलने लगेगा जहांगीर उसके दुख कम करने के लिए, और ये मुलाकातें लाएंगी रंग। और जहांगीर और राबी को होगा ये फील कि गौहर और साकिब उनके लिए गलत मैच थे, और उनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि वो बहुत अच्छा कपल बना सकते हैं। इन मुलाकातों के दौरान हो जाता है राबी के घर एक प्यारा सा बेटा, और इसी दौरान जहांगीर दे देता है गौहर को तलाक, और बच्चे की पैदाइश के बाद राबी भी खुलाका कर देती है केस, क्योंकि जहांगीर की मोहब्बत राबी को दिलाती है ये एहसास कि कितना संग दिल है साकिब के बच्चे की पैदाइश पर भी नहीं आया उसे देखने। लिहाजा राबी कर लेती है साकिब से किनारा। साकिब बना का मारा दे देता है राबी को तलाक और हो जाता है राबी का बेड़ा पार। जहांगीर और राबी कर लेते हैं शादी और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अगर सुकून नहीं आता साकिब को। इस बेचैनी और परेशानी के आलम में एक दिन हो जाता है साकिब का एक्सीडेंट और पड़ जाता है वो बिस्तर पर। फिर क्या भैया गौहर करने लगती है और ज़्यादा मनमानियाँ, मगर ज़्यादा वक्त नहीं रहती उसकी ये मनमानियाँ, क्योंकि उसका छोटा भाई कर लेता है शादी अपनी पसंद से और वो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़। यूँ समझ लो दोस्तों होती है राबी के ऑपोजिट। अब सारा बिजनेस आ जाता है साकिब के भाई के हाथ में और वो बन जाता है ऑल इन ऑल। घर में चलता है राज, फिर उसकी बीवी का, और आ जाती है शामत गौहर की। कोई नहीं होता गौहर की फरियाद सुनने वाला। साकिब के एक्सीडेंट की खबर लगा लेती है माँ दिल पे और हो जाती है अल्लाह को प्यारी, और रह जाता है साकिब। तो उसका भी कोई बस नहीं चलता, क्योंकि अब उसका छोटा भाई हर चीज़ कर रहा होता है हैंडल, और गौहर का आ जाता है बुरा वक्त और उसकी बीवी करवाती है उससे घर के सारे काम और करती है खूब जलीलो ख्वार। यूँ समझें दोस्तों हो रहा है मकाफात अमल जो किया था गौहर ने राबी के साथ, वो सब आ रहा है उसके आगे। जहांगीर ने ली होती है कोर्ट से परमिशन अपने बेटे से मिलने की, मगर जब गौहर देखती है ये हालात तो कर देती है जहांगीर के हवाले अपना बेटा। फिर एक दिन गौहर जाकर जहांगीर और राबी से मांग लेती है अपने गुनाहों की माफ़ी। वो माफ़ तो कर देते हैं मगर और हो जाते हैं उससे कतई ताल्लुक़, और गौहर का बेटा उससे मिलने से कर देता है साफ इनकार, और इस तरह पहुंच जाती है गौहर अपने अंजाम को। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आई है पसंद तो कर दें लाइक का बटन प्रेस, और स्टोरी के बारे में अपनी राय करें कमेंट सेक्शन में शेयर।